कहते हैं हर कहानी में छुपा होता है एक राज। हर राज में होती है एक सच, और हर सच के पीछे छुपी होती है एक सीख। वेलकम टू राउडी गर्ल। नमस्ते, मैं शनाया और आप देख रहे हैं राउडी गर्ल। यहाँ आपको मिलेगी सस्पेंस, मिस्ट्री और दिल को छू जाने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज, जो कि सिर्फ आपको मनोरंजन नहीं करेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक लड़की थी पायल। वो रूम नंबर 13 में रहना है, एक पुराने हॉस्टल। जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कुछ दिन थे, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। रूम नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। हर रात ठीक 11:13 पर उस कमरे से किसी की कदमों की आवाज आती थी। हॉस्टल की वार्डन सबको चेतावनी दी, रूम नंबर 13 के पास कभी मत जाना। लेकिन पायल बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे हर चीज जानने की बड़ी इच्छा होती थी। एक रात उसने सच जाने का फैसला किया। वो छुप कर रूम नंबर 13 के बाहर इंतजार करने लगी। जैसे ही 11:13 हुए, आवाज फिर से आने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। पायल धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। उस कमरे में ना तो कोई भूत था और ना ही कोई इंसान। बस एक पुरानी सी मेज थी। उस पर रखी हुई कुछ धूल सी कुछ परत जम गई थी, और उस धूल के ऊपर रखी थी एक पुरानी सी डायरी। वो डायरी किसी आयशा नाम की लड़की की थी, जो कि कई साल पहले उसी हॉस्टल में रहती थी। आयशा का सपना था साइंटिस्ट बनना, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो तू नहीं कर सकती, तेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तेरे में वो डिजायर ही नहीं है, तू इतनी होशियार नहीं है। ऐसा करके उसे डिमोटिवेट कर दिया जाता था। आयशा उस डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंची। जानते हो वहां क्या लिखा था? वहां साफ शब्दों में लिखा था, इफ यू आर रीडिंग दिस, आई फेल्ड, नॉट बिकॉज आई वॉज वीक, बट बिकॉज आई लिसन टू पीपल हु सेड आई couldn't डू इट। ये पढ़कर पायल हैरान रह गई। उस पन्ने के नीचे एक छुपा हुआ खाना था। खाना समझते हो ना? पॉकेट था। उसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था। पायल ने उस कांपते हुए अपने हाथों से उस लेटर को खोला। उसमें क्या लिखा था? द रियल रूम नंबर 13 डज नॉट इवन एग्जिस्ट। रूम नंबर 13 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। आई मीन, है ना हैरानी की बात? जिस चीज को वो एक बहुत ही डरावने वे में लेकर डरती रही, जिस वजह से उसने उस रूम में जाना छोड़ दिया, ऐसा कोई रूम ही एग्जिस्ट नहीं करता था। वो तो बस उसके दिमाग में बना हुआ एक भ्रम था। सीरियसली, रूम नंबर 30 इज अ prison created by fear, doubt and of other people's opinions। अदर पीपल के ओपिनियंस के द्वारा ये बना हुआ एक प्रिजन था, और कुछ भी नहीं। Escape it and you can become anything। लेटर पढ़ते ही पायल आयल को सब समझ आ गया था। जिस कदमों की आवाज को वो सब भूत समझकर डर रही थी इतने सालों से, वो असल में एक दीवार के पीछे लगी हुई पुरानी घड़ी की आवाज। सीरियसली, राज सुलझ चुका था। उसने फैसला किया कि वो कभी भी लोगों की बातों को अपने सपनों के बीच में आड़े नहीं आने देगी। कई सालों बाद पायल एक सफर इन्वेंटर बनी।
जब भी कोई उसकी सफलता का राज पूछता, वो मुस्कुरा कर कहती, आई गेट रूम 13। हर इंसान की जिंदगी में रूम नंबर 13 होता ही है। कुछ लोगों के लिए वो गरीबी है, कुछ लोगों के लिए पार्टी, और कुछ के लिए अपने ही घर वालों के व्यवहार, अपने ही घर वालों को विश्वास ना करना हो, जो कि सबसे बड़ा डीमोटिवेशन की बातें होती हैं, जो कि बच्चों को कमजोर कर देती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब तुम खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हो। खुद पर भरोसा करो, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आयशा हार गई, लेकिन कमजोरी से नहीं। वो हार गई थी क्योंकि उसने दूसरों की बातों को सीरियसली लिया, दूसरों की बातों को अपने सपनों के बीच में आड़े आने दिया, जो कि उसे नहीं करना था। और शायद इसीलिए उसने ये लेटर छोड़ा था, ताकि किसी और का सपना भी उसकी तरह अधूरा ना रह जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।